हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एस बी आई पी ओ 2026 का जो आपका एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जून मंथ में नोटिफिकेशन हमारा एक्सपेक्टेड है। जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है प्रीलिम एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम जो होता है वो जुलाई मंथ के लास्ट वीक में हो जाएगा या फिर आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके होने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड डेट्स की बात हो गई। अब हम लोग बाकी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे अबाउट दिस एग्ज़ाम। उससे पहले आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अपना नेम एंड उसके आगे लिखो कि आपने कौन सा कोर्स करा है ग्रेजुएशन में, ताकि मुझे एक आइडिया लग पाए कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो एस बी आई पी ओ के लिए या नहीं। मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा आपके कॉमेंट का, ठीक है। एंड इसके आगे अब हम चलते हैं तो वैकेंसीज़ देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ इस बार आएंगी। तो ये तो लास्ट ईयर की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं। टोटल 541 वैकेंसीज़ निकली थी, ठीक है, 2025 में। तो इस साल एक्सपेक्टेड है इससे थोड़ी ज़्यादा ही वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार सेलेक्ट होने के चांसेस भी आपके ज़्यादा रहने वाले हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अब हम लोग क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम कितनी पढ़ाई करी होनी चाहिए, कौन कौन सी डिग्रीज इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम में आपको कोई भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगते हैं, बस आपको ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए। चाहे आपने साइंस बैकग्राउंड से करा हो, चाहे कॉमर्स से करा हो, चाहे आर्ट्स से करा हो या मेडिकल स्ट्रीम से, एवरी वन इज़ एलिजिबल। एंड जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, ठीक है, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो एंड आप सोच रहे हो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो येस आप इसको देने के लिए एलिजिबल हो। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को शो कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी एस बी आई पी ओ को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है एंड जब मैंने इसको दिया था तो मैं भी फाइनल ईयर में ही था एंड मैंने अपना रिजल्ट सिलेक्शन के बाद शो करा था। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या चाहिए। देखो, जो इसमें एज लिमिट होती है वो 21 से लेके 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है। तो जो आपकी एज है वो कब से काउंट होती है, वो अप्रैल मंथ से काउंट करी जाती है। अप्रैल 1 अप्रैल, ठीक है, इसमें आपकी डेट चेक होगी। तो 2005 जो है उसके बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए एंड 2 अप्रैल 1996 इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मैंने टेबल में शो करा है यहाँ पर कि क्या क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओ बी सी को 33 एज तक दे सकता है, जो एस सी एस टी को बिलोंग करता है वो 35 तक दे सकता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है रिलैक्सेशन। एंड जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है जो डिफेंस में सर्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं सिलेबस की बात करते हैं। तो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसकी मैंने पीडीएफ बना दी है, ठीक है। उस पीडीएफ को एक्सेस करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे गिवन है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे आप जैसी मैसेज करोगे आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो वो सिलेबस आपका प्री और मेंस का पूरा वहाँ पे दे दिया है विद द सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन। सैलरी की अगर हम बात करें तो कितनी सैलरी हमें मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। देखो, जो आपकी बेसिक पे होती है ना वो 48,480 है, लेकिन सिर्फ इतनी ही सैलरी आपकी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और एडिशंस होते हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, एच आर ए हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जैसे कि पेंशन फंड में जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा एन पी एस होता है। तो इस रिलेटेड डिटेल्स जो हैं उसके बाद अगर हम सारा कवर करें तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, रफली जो आपकी पर मंथ सैलरी होगी वो 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में नेट सैलरी आपको मिलेगी। यानी कि इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लग जाएंगे पहले मंथ से ही। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाओगे, इतनी सैलरी आपको मिलने लगेगी। ऑन पेपर जो आपकी सैलरी होगी वो ग्रॉस सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो वो रफली 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। बॉन्ड क्या होता है इसमें, तो यस बॉन्ड यहाँ पर होता है 2 lakhs वैल्यू का बॉन्ड भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है मिनिमम 3 ईयर्स के टाइम के लिए। एंड जो आपकी ट्रेनिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पर होती है। तो जो भी आपको एरिया अलॉट होगा, रीजन अलॉट होगा, तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। सबसे पहले आप ट्रेनिंग पे जाओगे, ठीक है, रफली 3-4 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। टोटल जो टाइम है आपका 2 ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर रहते हो, उसके बाद आप कन्फर्म हो जाते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। जो आपका प्री एग्ज़ाम है यानी कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा 100 मार्क्स का, उसकी 66.75 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज़ की कट ऑफ थोड़ी सी कम है, आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है।
इसके अलावा जो कट ऑफ है वो हर साल वेरी करती है, डिपेंड करता है आपका पेपर कितना टफ आया था, कितने स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक है। ऑन एन एवरेज अराउंड 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं पर ईयर, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड उसी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। तो कट ऑफ तो ये रही। अब हम लोग देख लेते हैं आज से क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का एक मैंने टाइम टेबल आपको बना के दे दिया है यहाँ पर कि कैसे आपको मेरी क्लासेस देखनी है, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे आज से, ताकि आपका प्री एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए एंड मेंस एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी इसी प्लान को फॉलो करके हो जाएगी, ठीक है। अब कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, एक ये भी डाउट आता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस टाइम टेबल का, ताकि ये आपके फ़ोन में सेव हो जाए। और अब हम लोग एक बार कोर्स देख लेते हैं। ये जो कोर्स है बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसमें मैं एक साल में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ, टीच करता हूँ फॉर ऑल द बैंक पीओ एग्ज़ाम्स। जितने भी बैंक पीओ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, तो इसमें हम तीनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं इस साल जो होने वाले हैं एग्ज़ाम्स 2026 में। इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन इसी एक बैच के अंदर हो जाएगी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, तो इसके बाहर से आपको कुछ नहीं करना है, पूरी आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी। इसमें सबसे पहली चीज़ आप राइट साइड देखोगे तो पर्सनल गाइडेंस है, यानी कि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूँगा। जूम पर आपकी मेरे साथ वीडियो कॉल्स होंगी, वहाँ पर मैं आपको एक टाइम टेबल बना के भी दूंगा जो आपके लिए वर्क करेगा। जैसे अभी जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया वो एक सैम्पल टाइम टेबल है, बट आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग भी आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, थोड़े से टास्क चेंज मैं आपके लिए करूँगा। इसके अलावा और क्या क्या इसमें मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक पूरी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी में मैं आपकी करा दूँगा। तो पूरी प्रिपरेशन आपकी इसमें होने वाली है एसबीआई पीओ के लिए। अब इसको जो ज्वाइन करने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिंड कमेंट में गिवन है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड वाला पेज ओपन होगा जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, फिर आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपसे क्या मांगेगा, आपसे 3 डिटेल्स मांगेगा आपकी, जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। आपको अपना नेम भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, फिर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपके ईमेल पर आपको पासवर्ड आ जाएगा कोर्स को एक्सेस करने के लिए। एंड आज ही आपका मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस सेशन भी हो जाएगा जूम पर, ठीक है। तो मैं आपके नंबर पे आपको मैसेज भी करूँगा, आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। एंड आज से आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चलने लगेगी बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी लिमिटेड सीट्स उसमें बची हुई हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बनाया है, इसमें मैं डेली बेसिस पे एक मैसेज भेजता हूँ सुबह आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में करते रहो, ओके, एंड आप राइट डायरेक्शन में चलो। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है। इसको ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है और डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है आपको कोर्स से रिलेटेड या फिर एसबीआई पीओ एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आज से भी अगर आप मेरी बताई हुई कोर्स और टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू क्लियर एसबीआई पीओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट।